अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख आसिफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। आज हम पार्ट 1 मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए इन एमसीक्यूज़ को देखते हैं और इनका सलूशन सीखते हैं। सो पहला एमसीक्यूज़ आपके पास है, विच टर्म इज़ फ्री ऑफ x फ्राम x माइनस 1/x रेज़ पावर 10। सो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कौन सी ऐसी टर्म होगी जो x से फ्री होगी। हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर जो पावर होती है उसको n भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। जो n और इंडेक्स होगा वही x वाली टर्म फ्री होगी। तो इसकी पावर 10 है तो 10th टर्म जो है वो x से फ्री होगी। अगर इसकी जगह पे 15 होता तो 15 टर्म है जो x से फ्री होनी थी। सेकंड टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x रेज़ पावर माइनस 1/4। हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब सो ऑन एक्स मॉड लेस देन 1, एक्स मॉड लेस देन 1। ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल सीरीज़ है। ये तब अप्लाई हो सकती है जब आपके पास 1 हो, 1 प्लस एक्स हो। सो अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो उसकी जगह पे आपने क्या करना है, 1 करना है। यहाँ पे सेकंड टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x, यहाँ पे 1 मौजूद है तो बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई हो सकती है। तो आपके पास n की जगह पे यहाँ पे क्या है, nx आ जाएगा। सो n आपके पास किसके इक्वल है, माइनस 1/4 के इक्वल है। मल्टीप्लाई आपके पास x जो है वो माइनस 2x के इक्वल है। तो आपके पास क्या हो जाएगा ये, सो माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो आपके पास b जो है वो राइट आंसर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n। ये फार्मूला है 2 रेज़ पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, 2 रेज़ पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। इफ़ n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर देन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस ऑन n स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये आपके पास ए ऑप्शन है 2 इंटू 2 रेज़ पावर n माइनस 1 के इक्वल है। ये कैसे पता चलेगा, आप n की जगह पे 1 पुट करो, 2 रेज़ पावर 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आई, 2 के इक्वल आई। सेकंड टर्म 2 की जगह पे n की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 रेज़ पावर 2 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई। थर्ड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 2 रेज़ पावर 3 पुट करोगे 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 7 7 2 14। सो 3 कॉम्बिनेशन को जो थर्ड टर्म है वो क्या आता है, 14 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 थी, सेकंड टर्म आपके पास 6 है, फोर्थ टर्म आपके पास क्या है, 14 है। तो आप देखो 2 रेज़ पावर 4 और फर्स्ट टर्म 2 क्या है, 6 होगी, और 2 रेज़ पावर 8 और 2 रेज़ पावर 4 12 और 2 क्या हो गया, 14 हो गया। तो आपके पास ये ए जो है वो राइट आंसर बन जाता है। जबकि आप बी और सी को में यही फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज़ 2 रेज़ पावर n इन एक्सपेंशन a प्लस बी रेज़ पावर 7। सेकंड टर्म इज़, हमारे पास जो है वो इस तरह बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन हो तो टर्म निकालने का फार्मूला, डायरेक्ट टर्म निकालने का फार्मूला, जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी रेज़ पावर n इज़ एन आर, वो हमारे पास फार्मूला है एन आर ए रेज़ पावर n माइनस आर बी रेज़ पावर r। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, a प्लस बी रेज़ पावर 7 है। तो सेकंड टर्म है, पहली टर्म n कॉम्बिनेशन 0 होगी, 7 कॉम्बिनेशन 0, दूसरी टर्म 7 कॉम्बिनेशन 1 होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 कॉम्बिनेशन 1 a रेज़ पावर 7 माइनस 1 b रेज़ पावर 1, 7 कॉम्बिनेशन 1 7 के इक्वल, a रेज़ पावर 6 b आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 7 a रेज़ पावर 6 b राइट आंसर आ जाएगा। सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n, वो आपके पास 2 रेज़ पावर n के इक्वल होता है। नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 1/3, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दी गई हो और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, सो नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की इन्फिनिट होती है अगर उसमें आपको n ना दिया गया हो। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 1/3, यहाँ पे n की जगह 1/3 है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कितनी आनी है, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आनी है। n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 रिप्रेजेंट्स प्राइम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n।
आप n लेस देन इक्वल टू 40, n की जगह 40 रखो, मतलब n लेस देन 40 होगा या n इक्वल टू 40 होगा। तो n हम 40 रखते हैं, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 40 प्लस 41, तो 1601 आ जाता है। 1601 प्राइम नंबर है। उसके बाद आप छोटा नंबर पुट कर लो, 39 है, फिर छोटा नंबर 38 है, फिर छोटा नंबर 37 है। तो आप ऐसे छोटे नंबर पुट करते जाओगे, जो 40 होंगे या 40 से छोटे होंगे, तो आपके पास टोटल सारे प्राइम नंबर ही आने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज पावर 5। नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकालने, तो फार्मूला होता है TR+1। तो इंडेक्स यहाँ पे 5 है, इसमें +1 कर दोगे तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएंगे। सेकंड टर्म इन 1 माइनस एक्स रेज पावर -1 इज, सेकंड टर्म क्या है nx। सो ये -1 और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेकंड टर्म आपके पास x आ जाएगी। इफ़ n स्क्वेयर ग्रेटर देन n+3 देन इट इज़ ट्रू फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप इस स्टेटमेंट में n की जगह पे 3 पुट करोगे तो 9 ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। n की जगह पे 4 पुट करो, n की जगह पे 5 पुट करो, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक बनती जाएगी जब आप n को इक्वल टू 3 रखोगे या ग्रेटर देन 3 रखोगे। बाकी सब केसेस में ये क्या होती जाएगी, फॉल्स होती जाएगी। मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज पावर 16। मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला, अगर आपके पास n इवन हो तो फार्मूला होता है n+2 डिवाइडेड बाई 2। सो 16 + 2 18 डिवाइडेड बाई 2 9, नाइन्थ टर्म आ जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ 4 - 3x 1/2 होल्ड्स इफ़, ये हमने बताना है कि वो जो बाइनोमियल सीरीज़ होती है वो होती है x - 1 + nx प्लस n-1 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर प्लस ऑन x मॉड लेस देन 1। ये बाइनोमियल सीरीज़ की लास्ट वाली टर्म है कि वो x मॉड लेस देन 1 होती है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो आपके पास मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 1 - 3x डिवाइडेड बाई 4, ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये -3x डिवाइडेड बाई 4, ये लेस देन 1 हो जाएगा। -3x लेस देन 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये मॉड, सो x मॉड लेस देन 4/3 हो जाएगा। ये माइनस मॉड इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो आपके पास ये राइट आंसर आ जाएगा, x मॉड लेस देन 4/3। इंडेक्स a प्लस बी रेज पावर 5 इज 5 है। एक्सपेंशन 1 + x रेज पावर -1/4 इज वैलिड ओनली व्हेन x मॉड लेस देन 1, x मॉड लेस देन 1। इन एक्सपेंशन a + x रेज पावर 2n नंबर ऑफ टर्म्स, इस n में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 2n + 1। देयर इज नो इंटीजर n फॉर विच 3 रेज पावर n इज, वो कहता है ऑड है, प्राइम है, इवन है। तो इसमें n की जगह पे आप 1 पुट करो 3 आएगा, n की जगह पे 2 पुट करो 9 आएगा, n की जगह पे 3 पुट करो 27 आएगा। तो ये नंबर आपको ऑड मिलते जाएंगे, प्राइम मिलते जाएंगे, कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा इस कंडीशन में, 3 रेज पावर n की कंडीशन में। एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x रेज पावर 1/3 इज वैलिड ओनली व्हेन, ये -2x मॉड लेस देन 1 हो जाएगा और x मॉड लेस देन 1/2 हो जाएगा। 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब प्लस ऑन इन्फिनिटी इज एक्सपेंशन ऑफ 1 - x रेज पावर -2। इसको खोलोगे तो 1 + 2x प्लस आपके पास हो जाएगा 6x स्क्वायर ओवर 2, तो कैंसिल करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास ये जो है a इसका राइट आंसर होगा। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड b इन a + b रेज पावर n। आपके पास कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दी गई हो, उसकी जो एक्सपेंशन को अगर सम किया जाए तो उसकी जो टोटल पावर होती है n, वो हर टर्म के ऊपर सेम रहती है। तो ये आपके पास क्या आएगा, n आएगा। मिडिल टर्म ऑफ a + b रेज पावर 11। अगर आपके पास जो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो पावर है वो ऑड गिवन हो, तो ऑड का फार्मूला मिडिल टर्म निकालने का है n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे n 11 है, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा, 11 + 3 डिवाइडेड बाई 2 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाएगा। तो 6th एंड 7th टर्म आ जाएगी। मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज पावर 2 रेज पावर n। तो इसकी मिडिल टर्म तो हमने ये देखना है 2 रेज पावर n इवन है या ऑड है। सो 2 की जगह पे आप 1 पुट करो 2 आ जाएगा, n की जगह पे 1 पुट करो 2, n की जगह पे 2 पुट करो 4, n की जगह पे 3 पुट करो 6, n की जगह पे 4 पुट करो 8। तो सारे के सारे ये इवन नंबर ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपके पास जो 2n है इवन है। सो इवन फार्मूला n + 2 डिवाइडेड बाई 2 है। सो 2n + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास n + 1th टर्म बचेगी। एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x रेज पावर -2 इज वैलिड ओनली इफ, आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2x मॉड लेस देन 1, तो x मॉड लेस देन 1/2।
इफ़ n इज़ इवन देन मिडल टर्म ऑफ a प्लस एक्स रेज पावर n इज़, मिडल टर्म निकालने का फार्मूला यही n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं n बाई 2 प्लस 1। 3 कॉम्बिनेशन 0, 4 कॉम्बिनेशन 3, 5 कॉम्बिनेशन 3, सो ऑन n प्लस 2 कॉम्बिनेशन 3, ये किसके इक्वल है? अगर हम इसे n की जगह पे 1 पुट करो तो ये 3 कॉम्बिनेशन 3 और इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो 4 कॉम्बिनेशन 3, यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन 3, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करो फिर क्या हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 4, तो आंसर क्या आएगा? इसका 1 ही आएगा। सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स इन 1 प्लस एक्स रेज पर 4 इज, फार्मूला है उसका 2 रेज पावर n, सो 2 पावर 4 है तो 8 आ जाएगा। If n belongs to positive integer then 4 raised power n greater than 3 raised power n plus 4 is for n greater than or equal to 2। अगर आप इस स्टेटमेंट में हमेशा जो है नंबर जो है n वो या तो 2 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 2 हो, ये पुट करते रहोगे तो आपके पास ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती रहेगी। नंबर ऑफ टर्म इन a प्लस बी रेज पर 15 इज 16, टोटल जो है वो हम 15 में 1 ऐड करेंगे 16 टर्म्स बन जाएगी। सेकंड टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x रेज पावर 1 बाई 2, सो n जो है वो 1 बाई 2 है, x जो है माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस x आ गया। कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म a माइनस b रेज पर 5 इज 1। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो लास्ट टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे 5 कॉम्बिनेशन 0 a रेज पावर 0 b रेज पावर 5, 5 कॉम्बिनेशन 0 1 के इक्वल a रेज पावर 0 1 के इक्वल b 5 आ जाएगा। इसका जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के ही इक्वल आएगा। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस 1। इसको आप खोलोगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये इसी की एक्सपेंशन है। जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी रेज पावर n, उसकी जो जनरल टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल है? n r a कॉम्बिनेशन n माइनस r b रेज पावर r। ये चैप्टर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम के वो एमसीक्यूज़ थे जो डिफरेंट बोर्ड में पार्ट 1 के मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप इस काबिल होगे तो चैप्टर 8 में से जो भी एमसीक्यूज़ आएगा आप उसको सॉल्व कर सकोगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।